बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्री एंड लाइफस्टॉक इन्फो। आज की इस वीडियो में मैं आपको धान की फसल के बारे में बताऊंगा कि धान की फसल जो है वो 1509 तकरीबन सारी वो लास्ट स्टेज पे है, अपनी दाना कंप्लीट कर चुकी है, पोलिनेशन के बाद वाली स्टेज पे है। इस स्टेज पे क्या करना चाहिए, पहले एक वीडियो बनाई थी उसमें भी काफ़ी डिटेल में बताया गया था कि क्या करना चाहिए पहले और गोब की हालत में क्या करना चाहिए। अब दाने की कंडीशन में, इस कंडीशन में कौन सी ऐसी स्प्रे की जाए या कौन सी ऐसी चीज़ डाली जाए जिसकी वजह से इसका झाड़ थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाए, शाइन थोड़ी सी आ जाए और इसका कलर जो है वो थोड़ा सा चमकदार हो जाए, शाइन आ जाए। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए पहले जो बोला था एक गोब के ऊपर और एक इस स्टेज पे दो स्प्रे फंगस की लाजमी करनी चाहिए। जो कंडीशन चल रही है एग्रीकल्चर की, वो कोई भी बंदा वो अफोर्ड तो नहीं करता। अफोर्ड करने वाला हिसाब ये है कि आगे रेट्स जो हैं वो नहीं है ठीक, लेकिन फिर भी कोई ना कोई अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए। अगर रेट नहीं ठीक मिल रहे तो औसत ज़्यादा ले ले बंदा, थोड़ी सी औसत बेहतर ले ले तो कहीं ना कहीं फिर भी वो प्रॉफिटेबल बन जाती है। तो धान की फसल के बारे में बताएंगे कि इसमें इस स्टेज पे क्या करना चाहिए। इस स्टेज पे अगर पहले तो आपने गोब की हालत में फ्लड की है पोटाश तो ठीक है, अगर फ्लड नहीं की तो इस स्टेज पे आके ये देखें ना, पहले इसकी पोलिनेशन कंप्लीट हो चुकी है। जो कहते हैं ना बूर बूर ऊपर से सारा झड़ चुका है, तो इसके अंदर जो दोधी दाना है वो बनना स्टार्ट हो गया। दोधी दाना जो बन गया, दोधी दाना बनने के बाद इसके बाद इसकी वो भराई शुरू होगी, दाना जो है वो भरना शुरू हो जाएगा। तो दाने को भरने के लिए, अच्छी उसकी कंडीशन लाने के लिए, ये देखिए दोधी स्टेज पे है। तो इसे भरने के लिए क्या करेंगे, एक फंगस की स्प्रे करेंगे। ये जो काले स्पॉट्स आते हैं ना ऊपर दाने के ऊपर, ये ना आए, और पोटाश के साथ मिक्स करेंगे कि जिसकी वजह से दाने की वो ताकत अच्छी बने, दाना मोटा हो। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे, ये देखें आज स्प्रे कर रहे हैं हम। ये इसमें पोटाश और फंगस की एक स्प्रे जो है वो कोई भी आप ले सकते हैं, वो मिक्स की है। तो पोटाश भी कोई भी आप ले सकते हैं। इसका तकरीबन 500 ml जो है वो पर एकड़ के हिसाब से जो है पोटाश की स्प्रे की जाती है, और फंगस की जो भी रिकमेंडेड हो किसी भी कंपनी की तरफ से। तो इसके बाद इसकी स्टेज मेन जो है वो स्टेज मैटर करती है। स्टेज का आपने ध्यान करना है कि बूर वगैरह जो है वो जड़ चुका हो। उसके बाद जो है वो तकरीबन हफ्ता एक टाइम या 4-5 दिन का टाइम होता है, उसी टाइम के दरमियान आपने स्प्रे करनी है। तो इसका टाइम पीरियड का मेन फ़र्क होता है, बाकी इसका कोई इशू नहीं है। टाइम पीरियड का बूर का ये होता है, बूर का भी ज़्यादा इशू नहीं आता। अगर आप 10-11 बजे स्प्रे कर रहे हैं तो कोई इतना इशू नहीं आएगा बूर जड़ने का या को वो पोलिनेशन ख़राब होने का। लेकिन फिर भी कोशिश करें कि बूर जड़ जाए, उसके बाद इसका रिज़ल्ट भी ज़्यादा आएगा। तो बूर भी जड़ा जड़ा हुआ हो लेकिन दाना पक्का भी ना हो, दाना पकने भी लग जाता है। उसके बाद ये भी आप देखें कि दाना पकने से पहले दाना अभी कच्चा हो और बूर जड़ गया हो। ये तकरीबन 3-4 दिन का अगर इसके बिटवीन आपको टाइम मिलेगा, और उसका मेन ख्याल रखते हुए ये कंडीशन आप दे सकते हैं फसल की। तो मेन ख्याल रखते हुए उसी टाइम पीरियड में आपने ठीक फोकस करके आपने स्प्रे करनी है। 1509 ठीक है, लेकिन जो है ना लास्ट स्टेज पे, सितंबर के लास्ट पे, ये जो पिछले दिन गए हैं, पिछले दिन से मुराद कि तकरीबन 25 तारीख को, 24 तारीख को, 20 से लेके ये 26-27 तारीख तक, ये 6-7 दिन 8 दिन जो है गर्मी का स्ट्रेस एक दफ़ा बहुत ज़्यादा आ गया था, जिसकी वजह से दाने खाली भी हुए हैं। लेकिन खाली दाने का तो कोई इलाज नहीं कर सकते, उसमें पोलिनेशन ही नहीं हुई, दाना बना ही नहीं, तो उसका कोई इलाज नहीं है। तो ना ही कोई पॉसिबल है, कोई हो ही नहीं सकता। जैसे वो हाइब्रिड के साथ हुआ है, उसका दाना खाली है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ये बस क्लाइमेट चेंज की वजह से है, गर्मी ज़्यादा होने की वजह से। इसी तरह इसमें गर्मी का थोड़ा स्ट्रेस आया, तो जो निसर गई थी या वो क्रॉसिंग स्टेज पे थी, पोलन क्रॉस हो रहे थे, बूर के स्टेज पे थी, जो बूर जल चुका गर्मी ज़्यादा की वजह से, वो दाना नहीं पड़ा। बाकी जो दाना पड़ा हम उसे तो संभाल सकते हैं, उसकी टेक केयर अच्छी कर सकते हैं। इसीलिए एक फंगस की और साथ पोटाश की मिक्स करके स्प्रे करें, और इंशाल्लाह कोई ना कोई उसका फ़र्क लाजमी पड़ेगा, औसत पे भी और उसकी शाइन पे भी। शाइन का भी थोड़ा सा रेट में फ़र्क आ जाता है। तो 1509 ही है, बाकी कायनात तो अभी थोड़ा सा डिले कर रही है, गोब की हालत में कह लें या फिर अभी मुंजरे निकाल रही है। उसकी औसत फिर भी ठीक रहेगी, क्यों गर्मी का स्ट्रेस नहीं आया उसके दरमियान। बाकी आपके एरिया में हो सकता है कि ना आया हो, लेकिन आया ही है, पूरे पाकिस्तान में ही था उसका स्ट्रेस। तो 26-27 का बारिशों का बताया था, बारिशें तो नहीं हुई इतनी, तो थोड़ा सा मौसम अब ठीक हो गया है। इसीलिए सरसों की फसल जो है वो भी डिले हुई है। वो भी जब बिजाई होगी या की जाएगी ज़मीन की तैयारी के बारे में, वो भी इंशाल्लाह आपको जल्द वीडियो बना के बताएंगे।
बाकी देखें जो रेट्स वगैरह होते हैं हुकूमत की तरफ से दवाई कर सकते हैं हम, और क्या करें। ठीक है, थैंक यू। और कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।